आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम सवालात और जवाबात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि उर्दू मुसफ़्फ़ा किसके ख़ुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुसफ़्फ़ा, तो उर्दू मुसफ़्फ़ा जो है ये मौलवी अब्दुल हक़ के ख़ुतूत का मजमुआ है। उर्दू मुसफ़्फ़ा। नावल फ़िरदौस बरी के छठे बाब का क्या नाम है? नावल फ़िरदौस बरी में टोटल 9 बाब हैं। नावल फ़िरदौस बरी के छठे बाब का क्या नाम है? तो नावल फ़िरदौस बरी के छठे बाब का नाम मरदूद अज़ली है। नावल फ़िरदौस बरी के तीसरे बाब का क्या नाम है? तो नावल फ़िरदौस बरी के तीसरे बाब का नाम मुल्ला आला का सफ़र है। फ़िरदौस बरी अब्दुल हलीम शरर की नावल है। मौलाना आज़ाद को कब गिरफ़्तार किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ़्तार किया गया था। 10 अगस्त 1942 का इनका पहला ख़त है गुबार ख़ातिर। ये कौल है, बताना है किसका कौल है कि शायरी बेशकीमती तजर्बात का मौजू तरीन इजहार है। इस इजहार में 3 बुनियादी शराइत हैं। इसमें सच्चाई हो, खुलूस हो और गहराई हो। ये किसका कौल है? तो ये कौल कलीमुद्दीन अहमद साहब का है। अगला सवाल है कि मैं अदब को ज़िंदगी के आम शऊर का एक हिस्सा समझता हूँ। ये किसका कौल है कि मैं अदब को ज़िंदगी के आम शऊर का एक हिस्सा समझता हूँ? तो ये कौल एहतशाम हुसैन का है। अगला सवाल है जो कि 2 मसनवियाँ हैं, बताना है किसकी मसनवी है। रमूज़ुल आरफ़ैन और ख़ान नेअमत, ये दोनों मसनवियाँ किसकी हैं? रमूज़ुल आरफ़ैन और ख़ान नेअमत, ये दोनों मसनवियाँ मीर हसन की हैं। अगला सवाल है कि गालिब ने किसके कहने पर अपने कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया? गालिब ने किसके कहने पर अपने कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया था? तो मौलवी फ़ज़ल हक़ के कहने पर मिर्ज़ा गालिब साहब ने अपने कलाम का 2/3 हिस्सा निकाल दिया था। मीर तक़ी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? तो खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर नवाब आसिफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए थे। शाद अज़ीमाबादी ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं? तो शाद अज़ीमाबादी को सैयद सुलेमान नदवी ने अपने दौर का मीर कहा था। शाद अज़ीमाबादी ने टोटल 8 मसनवियाँ लिखी हैं। शाद की तसनीफ़ सरवश हस्ती क्या है? तो साद की तसनीफ़ सरवश हस्ती उनके क़ताआत का मजमुआ है। शाद की तसनीफ़ फ़रोग़ हस्ती क्या है? तो शाद की तसनीफ़ फ़रोग़ हस्ती उनकी मुसद्दस है। अंधेर नगरी और ज़ुबूर इरफ़ान के मुसन्निफ़ कौन हैं? अंधेर नगरी और ज़ुबूर इरफ़ान ये किसकी तसनीफ़ है? ये दोनों किताबें भी शाद अज़ीमाबादी की है। शाद को झूठों का बादशाह किसने कहा है? तो शाद अज़ीमाबादी को झूठों का बादशाह काज़ी अब्दुल वदूद ने कहा है। शाद अज़ीमाबादी के दीवान में कितनी गज़लें हैं? तो शाद अज़ीमाबादी के दीवान में 1200 गज़लें हैं। रिसाला नसीम ये किसने जारी किया था? तो रिसाला नसीम शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी ने जारी किया था। फ़ानी ने फ़ानी तखल्लुस कब से इख्तियार किया? तो फ़ानी ने फ़ानी तखल्लुस 1899 से इख्तियार किया था। फ़ानी का पहला शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी कब शाये हुआ? तो फ़ानी का पहला शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी 1921 में शाये हुआ था। शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी का पहला शेरी मजमुआ दीवान फ़ानी 1921 में शाये हुआ था। शेर व शायरी और मुवाज़ना नज़्म व गज़ल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो शेर व शायरी और मुवाज़ना नज़्म व गज़ल के मुसन्निफ़ फ़ानी बदायूनी हैं। असगर का शेरी मजमुआ सरवद ज़िंदगी कब शाये हुआ? तो असगर के 2 शेरी मजमुए हैं। एक है निशात रूह जो कि 1925 में शाये हुआ था और दूसरा है सरवद ज़िंदगी जो कि 1934 में इलाहाबाद से शाये हुआ है। सरवद ज़िंदगी में कितने अशार हैं? तो सरवद ज़िंदगी में 503 अशार हैं। 503 अशार। नवेद ज़िंदगी, नज़्म व नसर पर एक नज़र, उर्दू की नशो नुमा, इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़ कौन हैं? नवेद ज़िंदगी, नज़्म व नसर पर एक नज़र और उर्दू की नशो नुमा, इन तीनों किताबों के मुसन्निफ़
असगर गोंडवी हैं। उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़ के मुसन्निफ़ असगर गोंडवी हैं। मोमिन का दीवान कब शाये हुआ? तो मोमिन का दीवान 1846 में मौला करीमुद्दीन ने शाये किया था। मोमिन खां मोमिन सन 1800 में पैदा हुए हैं, 1852 में इनका इंतकाल हुआ है। मोमिन खां मोमिन का दीवान इनके इंतकाल से 6 साल कबल 1846 में मौला करीमुद्दीन ने शाये किया था। सआदत खान नासिर ने किसे मसीहा नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहा है? सआदत खान नासिर ने किसे मसीहा नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहा है? तो सआदत खान नासिर ने मोमिन खां मोमिन को मसीहा नफ्स, हकीम बेनज़ीर और शायर बेअदील कहा है। ये कौल है, बताना है किसका कौल है कि उनकी यानी मोमिन की गज़लों में आशिकी की वो फ़िज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है। उनकी यानी मोमिन की गज़लों में आशिकी की वो फ़ज़ा मिलती है जिसमें बाज़ारी अंदाज़ होता है। मोमिन के ताल्लुक़ से ये कौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्लाह का है। मोमिन का नाम घर वालों ने क्या रखा था? मोमिन का नाम मोमिन जो है ये शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रखा था। मोमिन का नाम मोमिन घर वालों ने हबीबुल्लाह रखा था। मोमिन का नाम मोमिन घर वालों ने हबीबुल्लाह रखा था। मोमिन का नाम मोमिन किसने रखा था? तो जैसा कि मैंने बताया कि मोमिन का नाम मोमिन शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रखा था। असरार इश्क ये किसकी मसनवी है? तो असरार इश्क ये मोमिन खां मोमिन की मसनवी है। दीवान गालिब पहली मरतबा कब शाये हुई? तो दीवान गालिब पहली मरतबा 1841 में शाये हुई थी। जातरी और समंदर का बुलावा ये किसकी नज़में हैं? जातरी और समंदर का बुलावा ये दोनों नज़में सनाउल्लाह सानी डार मीरा जी की है। इस्माइल मेरठी की पैदाइश व वफ़ात कब हुई? तो इस्माइल मेरठी 1844 में पैदा हुए हैं और 1917 में इनका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी 1844 में मेरठ में पैदा हुए हैं, 1917 में इनका इंतकाल हुआ है। गुलज़ार नसीम जो कि दयाशंकर नसीम की मसनवी है। गुलज़ार नसीम में बकावली के वालिदैन का क्या नाम रहता है? तो बकावली की वालदा जो रहती हैं जमीला और वालिद का नाम फ़िरोज़ रहता है। गुलज़ार नसीम ये दयाशंकर नसीम की किताब है जो कि इन्होंने 1839 में लिखी थी और जो 1844 में शाये हो गई थी। गुलज़ार नसीम मसनवी किस बहर में है? तो मसनवी गुलज़ार नसीम बहर हज़ज मुसद्दस अखरब मकबूज़ व मग़ज़ूफ़ बहर में है। गुलज़ार नसीम मसनवी बहर हज़ज मुसद्दस अखरब मकबूज़ व मग़ज़ूफ़। किस मसनवी को मीर शेर अली अफ़सोस ने इसमें बामुसम्मा कहा है? तो मसनवी सहरुल बयान को मीर शेर अली अफ़सोस ने इसमें बामुसम्मा कहा है। सहरुल बयान मीर हसन की आखिरी मसनवी है जो कि 1784 में लिखी गई थी। सहरुल बयान मसनवी किस बहर में है? तो सहरुल बयान मसनवी बहर मुतकारिब में है। मसनवी कदम राव पदम राव जो कि उर्दू की पहली मसनवी तस्लीम की जाती है जो 1421 से 1435 के दरमियान लिखी गई थी अलाउद्दीन शाह बहमनी के दौर में, और ये फ़खरुद्दीन निज़ामी की ये मसनवी है। मसनवी कदम राव पदम राव में नक़ल रूह का मंतर कौन सा है? तो मसनवी कदम राव पदम राव में नक़ल रूह का मंतर जो है अम्र बेद है। धौर बेद जो रहता है ये लोहे को सोना बनाने का मंतर रहता है। ये कौल है, बताना है किसका कौल है कि नफ्से गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। नफ्से गज़ल में मोमिन अपने तमाम हम असरों पर फ़ौक़ियत रखते हैं। ये कौल ज़ियाउद्दीन बदायूनी का है। ये किताब है, बतानी है किसकी किताब है कि हदाइकुस सहर फ़ी दक़ाइकुश शेर। ये किसकी किताब है? हदाइकुस सहर फ़ी दक़ाइकुश शेर। ये किताब रशीदुद्दीन वतवात की है। अल इब्र के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो अल इब्र के मुसन्निफ़ इब्न खल्दून हैं। इशारात तनक़ीद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इशारात तनक़ीद के मुसन्निफ़ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला हैं। इशारात तनक़ीद के मुसन्निफ़ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। ज़वाल बगदाद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ज़वाल बगदाद के मुसन्निफ़ अब्दुल हलीम शरर हैं। अदब और कल्चर और नई तनक़ीद, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ कौन हैं? अदब और कल्चर और नई तनक़ीद, तो इन दोनों किताबों के मुसन्निफ़ जमील जालबी हैं। याद अहद रफ्ता ये किसकी खुद नविश्त है? तो याद अहद रफ्ता ये इबादत बरेलवी की खुद नविश्त है। गर्द राह ये किसकी खुद नविश्त है? तो गर्द राह
ये अख्तर हुसैन रायपुरी की खुद नविश्त है। माँ बदौलत ये किसकी खुद नविश्त है? तो माँ बदौलत ये शौकत थानवी की खुद नविश्त है, माँ बदौलत। वली को मुसल्लिमुस्सुबूत उस्ताद किसने कहा है? तो वली दकनी को मुसल्लिमुस्सुबूत उस्ताद मीर तकी मीर ने कहा है। मजरूह का शेरी मजमुआ गज़ल कब शाया हुआ? तो मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ गज़ल 1953 में शाया हुआ था। एक देश एक विदेशी ये किसका सफ़रनामा है? तो एक देश एक विदेशी ये कलीम आजिज़ का सफ़रनामा है। वस्त एशिया और सैर ईरान ये दोनों सफ़रनामे किसके हैं? वस्त एशिया और सैर ईरान ये दोनों सफ़रनामे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हैं। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर ये किसका सफ़रनामा है? तो नगरी नगरी फिरा मुसाफिर ये इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। काला पानी ये किसका सफ़रनामा है? काला पानी ये मोहम्मद जाफ़र थानेसरी का सफ़रनामा है। साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है? तो साहिल और समंदर एहतशाम हुसैन का सफ़रनामा है। सफ़र आशना ये किसका सफ़रनामा है? तो सफ़र आशना गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा है। उर्दू की नसरी दास्तानें बहुत ही अहम किताब है ये। उर्दू की नसरी दास्तानें हमारे उस्ताद ने इसको पढ़ने के लिए भी हमसे कहा है। उर्दू की नसरी दास्तानें ये किसकी किताब है? तो उर्दू की नसरी दास्तानें इग्यान चंद जैन की किताब है। उर्दू की नई किताब, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? उर्दू की नई किताब के मुसन्निफ़ गोपी चंद नारंग हैं। इहाम गोई का रहनुमा किसे तस्लीम किया जाता है? तो इहाम गोई का रहनुमा नजमुद्दीन आबरू को तस्लीम किया जाता है। शहर बदनसीब ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो शहर बदनसीब ये इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ है। ज़ेर लब ये किसके खतूत का मजमुआ है? तो ज़ेर लब ये सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। गुल अजायब ये किसका तस्करा है? तो गुल अजायब ये असद अली ख़ां का तस्करा है, गुल अजायब। ये कौल है, बताना है किसका कौल है कि मैं सियासत में शाह पसंद, मज़हब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का काबिल हूँ। मैं सियासत में शाह पसंद, मज़हब में कैथोलिक और अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ। ये कौल T.S. इलियट का है। शायरी शख्सियत का इजहार नहीं, शख्सियत से फ़रार है। ये किसका कौल है? शायरी शख्सियत का इजहार नहीं, शख्सियत से फ़रार है। ये कौल T.S. इलियट का है। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुआ अलाओं में कितने अफसाने हैं? तो सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुआ अलाओं में 16 अफसाने शामिल हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुआ अलाओं में 16 अफसाने हैं। ये तमाम अफसाने दिए हुए हैं। ये किसका अफसाना है? कैदी, भूख, खुदा का दीन, चार आने, बेचारा और जवानी, ये तमाम अफसाने किसके हैं? कैदी, भूख, खुदा का दीन, चार आने, बेचारा और जवानी, ये तमाम अफसाने सुहेल अज़ीमाबादी के हैं। फ़कीरों की पहाड़ी ये किसका अफसाना है? तो फ़कीरों की पहाड़ी ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। छोटी आपा ये किसका अफसाना है? तो छोटी आपा ये इस्मत चुग़ताई का अफसाना है। इकबाल मजीद की तमाशा घर कब शाया हुई? इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशा घर 2003 में शाया हुआ। इकबाल मजीद का अफसानवी मजमुआ तमाशा घर 2003 में। ग़यास अहमद गद्दी की बाबा लोग कब शाया हुई? तो ग़यास अहमद गद्दी का अफसानवी मजमुआ बाबा लोग 1969 में शाया हुआ। किसने कहा है कि तहक़ीक़ के लिए मग़ज़ सगा की ज़रूरत है और तनक़ीद के लिए मग़ज़ शहाँ दरकार है? ये किसका कौल है? किसने ये कहा है कि तहक़ीक़ के लिए मग़ज़ सगा की ज़रूरत है और तनक़ीद के लिए मग़ज़ शहाँ की दरकार है? ये कौल अहसन फ़ारूक़ी का है। तहक़ीक़ के लिए मग़ज़ सगा और तनक़ीद के लिए मग़ज़ शहाँ, ये अहसन फ़ारूक़ी का कौल है। इक़बाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। ये कौल किसका है? तो ये मोहम्मद हसन का कौल है कि इक़बाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। इक़बाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। ये मोहम्मद हसन का ये कौल है। तो ये मैंने आपके सामने बहुत ही अहम सवालात और जवाबात रख दिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।